नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर को तो आ गए, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने जिस आरोपित को गिरफ्तार किया बांग्लादेशी बताया, और उसे ही सैफ अली खान के घर में घुसने वाला भी शख्स बताया गया। सीन रिक्रिएट भी करवा लिया गया, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस ने गलत आरोपित को पकड़ा है। ये वो नहीं है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या आया है वो हम आपको बताएंगे दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। यहां आप देख भी रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो भागता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन है ग्राफिक्स के जरिए, वो अभी हम आपको बताएंगे। हेडलाइन देख लीजिए। सैफ के घर में दिखा शख्स और अरेस्ट आरोपी, फोरेंसिक लैब का दावा जो है वो अलग है। जो सीसीटीवी में दिखा वो पुलिस की गिरफ्त में अब तक आया ही नहीं है। यहां हवा में तीर चलाकर काम करने का खेल सामने आया है। सीधे ले चलते हैं विनोद कापड़ी के ट्वीट पर, जिन्होंने भास्कर की रिपोर्ट को यहां दिखाने की कोशिश की है। विनोद कापड़ी लिखते हैं, अब तो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। मुंबई पुलिस सैफ के घर में दिखा शख्स और गिरफ्तार आरोपी अलग है। फॉरेंसिक लैब का दावा है जो सीसीटीवी में दिखा वो पुलिस को के गिरफ्त में आया ही नहीं। क्या है तस्वीरों में क्या बताया जा रहा है, ये सारी तस्वीरें आप देखेंगे, चीजें आप समझ जाएंगे। यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसे जूम कर लेने में ही ठीक होगा क्योंकि ये रिपोर्ट है, फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट। दैनिक भास्कर ने ग्राफिक्स के जरिए समझाया है, स्केलिंग करके बताया है। A1 जो शहजाद बताया जाता है, शरीफुल शहजाद, आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि शरीफुल के माथे का शेप लंबा और चौड़ा है। अब S1 में देखिए, सीसीटीवी में दिखे शख्स का माथा छोटा और चौड़ा है। ये बताया गया है एक सिंबल के जरिए। दोनों के शक्ल में भी साफ अंतर पता चल रहा है। अगली पहचान देखिए, जो शरीफुल जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कि शरीफुल की आंखें बादाम आकार की हैं, आईब्रो के बीच कम अंतर है। और यहां सीसीटीवी में दिखे शख्स की आंखें गोल हैं, आईब्रो के बीच की दूरी ज्यादा है। मतलब ये दो मामलों में अब तक आपने फर्क देख लिया है। अब आइए तीसरे पॉइंट पर। जो शरीफुल की नाक है वो चौड़ी है, और सीसीटीवी में दिखे शख्स की नाक नुकीली है। तस्वीर आप देख लीजिए, ये स्केलिंग कर दी गई है, कितना नुकीला कितना चौड़ा ये सब बताया जा रहा है। आगे आप देखिए, शरीफुल के जो होठ हैं वो हार्ट शेप में है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखिए किस तरीके का शेप है। और सीसीटीवी में दिखे शख्स के होठ जो हैं वो बो शेप में है। बो। अब ऐसे में अगर इसे आधार मान लिया जाए तो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट क्लियर कह रही है कि आपने जिसे गिरफ्तार कर लिया, दरअसल वो व्यक्ति वो है ही नहीं जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। तो क्या पुलिस ने झूठी कहानी बनाई, झूठे तौर तरीके के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि चलो किसी को पकड़कर बलि का बकरा बना देते हैं। अक्सर यह आरोप लगते हैं कि पुलिस जब वो काला वो मास्क लगवाकर 10 आरोपी को एक लाइन में खड़े करके तस्वीर खिंचवाकर मीडिया को बताती है कि अपराधी पकड़ा गया है, और बाद में पता चलता है कि वो कोई उनका ही रेगुलर अपराधी होता है जिन्हें लाया जाता है और फिर बाद में रिहा कर दिया जाता है। तो क्या यही खेल शुरू हुआ है, ये यहां समझना बहुत जरूरी है। अब ऐसे देखिए कि ये तस्वीरें आप देखकर भी कह सकते हैं कि इसकी जो शक्ल है
और जो ये दिखाई पड़ता है, दोनों के रंग में भी बहुत फर्क है और दोनों के हेयर स्टाइल में भी फर्क है। इतना जल्दी वो कोई सर्जरी तो नहीं करा लेगा। ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं कि गोदी मीडिया ने जो कह दिया सो कह दिया, मान लीजिए। अब देखिए यहां पर लोग कह रहे हैं कि डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं, सब सच आ जाएगा। कितना ह्यूमिलिएट होगी मुंबई पुलिस। अब लोगों ने तंज कसने शुरू किए हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा होता है कि सैफ अली खान जो कल खुशी खुशी आए, घर आए, आपने कल के वो वीडियो फुटेज भी देखे ही होंगे, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। यहाँ मैं इसे दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा कि ये सैफ अली खान आए हैं और इन पर कहा जा रहा है कि इनके सही हमलावर को नहीं पकड़ा गया। मतलब क्या है? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सैफ अली खान इतने रिलैक्स कूल क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। किसी ने गौर नहीं किया कि हाथ में पट्टी लगी है, गर्दन के पास भी पट्टी लगी है, आप ये देखिए। तो सैफ अली खान एक सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं और वो ऐसे रिएक्ट तो करेंगे। वो हीरो हैं तो हीरो की तरह दिखने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जो सिचुएशंस है सैफ अली खान के लिए आसान नहीं है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट बयां करती है कि कहीं ना कहीं अब यह केस और पेचीदा हो गया है। यहां कहा जा रहा है कि 16 जनवरी की घटना है और वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब जारी किया और 3 दिन बाद 19 जनवरी को मुंबई पुलिस ने बताया कि सैफ पर हमला करने वाला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन तब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने चौंका दिया है। जरा सा दैनिक भास्कर को यहाँ पे सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसमें कई तरह की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब यहां पर थ्योरी तो बदलेगी ही बदलेगी। खबर ही ऐसी है कि भाई साहब गेम तो हो गया है, अब इस गेम से कैसे बचा जाएगा और पुलिस कैसे सफाई देगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना और समझना। अगर देखा जाए तो मैं जरा आपको इस मामले में थोड़ी डिटेलिंग और कर, तो यहां अब आप दैनिक भास्कर के बाद जनसत्ता की रिपोर्ट में समझेंगे कि क्यों लग रहा है कि मुंबई पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में स्क्रिप्ट गढ़ दी है। ये बांग्लादेशी क्या बोल रहा है, इस खबर को जरा समझिए। 1 करोड़ में नोटों के कितने बंडल होते हैं ये भी नहीं पता। सैफ के हमलावर ने बताया क्यों अपराध का अपना लिया रास्ता। पुलिस ने कहा कि शरीफुल ने दावा किया कि उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, वो केवल पैसे मांग रहा था, पैसों के लिए ही वो घर में घुसा था। तस्वीर भी आप देख लीजिए, ये तस्वीर है। क्या कहा जा रहा है कि मां के इलाज के लिए बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर लूटपाट की कोशिश करने और इस दौरान उन्हें चाकू मारने के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल फकीर ने बताया कि अत्यधिक गरीबी से दुखी और परेशान होकर उसने अपराध का रास्ता पकड़ लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि दिसंबर में हाउसकीपिंग की नौकरी छूटने के बाद उसने अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए अभिनेता के घर को चुना। अब यहां पर कमाल की बात यह है कि ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं तो और क्या है, आप ही तय कीजिए। इस वजह से मुंबई पुलिस क्या कोई लिपापोती कर रही है? फॉरेंसिक रिपोर्ट ने तो मुंबई पुलिस को बेनकाब कर दिया है और सैफ अली खान की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।